हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि बेसिक HTML के बारे में। वेबसाइट डिज़ाइन के इस ट्यूटोरियल में आज हम लोग बेसिक HTML के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर हम क्या देखेंगे, जो बेसिक हम HTML में टैग यूज़ करते हैं वो देखेंगे, और उसके अलावा हम यहाँ पर देखेंगे कि HTML में हेडिंग क्या होती है, पैराग्राफ क्या होता है, लिंक क्या होता है, ये सभी चीज़ें हम कैसे लगा सकते हैं अपने वेब पेज में, ये सभी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखते रहिए। मैं आपको यही बोलूँगा कि जितने मिनट का ये वीडियो है, 10 मिनट का, 15 मिनट का, जितने मिनट का वीडियो जाता है, आप ये वीडियो पूरा देखिए। आपको इस वीडियो में बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है जो कि आपके आगे बहुत काम आएगा। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहले ऑल HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट विथ अ डॉक टाइप HTML। तो हमारा देखिए, सबसे पहले जो HTML की हम शुरुआत करते हैं, मान लीजिए कि आपने कोई HTML, सबसे पहले आप एक नोटपैड सॉफ्टवेयर, नोटपैड++ आप सॉफ्टवेयर डाउनलोड करिए, और उस सॉफ्टवेयर में आप यहाँ पर कोडिंग करेंगे। HTML की लैंग्वेज में जाइए, वहाँ पर आप HTML सेलेक्ट कीजिए और वहाँ से आप HTML के कोड को लिखिए। अब इतना करने के बाद आपका काम हो जाता है कोड लिखने का। तो कोड लिखने के लिए सबसे पहले आप वहाँ पर जब लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे, मैं आपको आगे प्रोग्राम भी दिखाऊंगा कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको वहाँ पर लिखना है डॉक टाइप HTML। इसके साथ हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होगी। ये हमारा सबसे पहला ये टैग है। तो ये हमारा क्या बताता है, ये हमारा बताता है डॉक्यूमेंट का टाइप। चलिए आगे हम देखने वाले हैं इसको। इसके बाद दूसरा टैग हमारा क्या आता है, द HTML डॉक्यूमेंट बिगिंस विथ HTML एंड एंड विथ द HTML। देखिए, यहाँ पर HTML दोनों में लिखा हुआ है, लेकिन आप यहाँ पर डिफरेंस देखिए, दोनों में डिफरेंस क्या है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा कि यहाँ पर जो HTML टैग है बस नॉर्मल टैग है, और यहाँ पर HTML के साथ में क्या लगा हुआ है, यहाँ पर देखिए / लगा हुआ है, ऐसे करके ये / लगा है, और यहाँ पर नहीं लगा हुआ है। यहाँ पर केवल ये इसके अंदर हमारा HTML है, और इधर जो है तो यहाँ पर / भी लगा हुआ है। तो इसके साथ हमारा ये वाले HTML के साथ स्टार्ट होगा और ये HTML के साथ हमारा क्लोज हो जाएगा। अब चलिए आगे, मैं प्रोग्राम में दिखाऊंगा तो आपको सब समझ में आएगा कहाँ पे स्टार्ट करना है, कहाँ पे क्लोज करना है। इसके बाद हमारा अगला टैग आता है हेड सेक्शन आता है, और हेड के बाद हमारा यहाँ पे आएगा हेड सेक्शन आपका, और हेड के बाद आ जाता है आपका बॉडी टैग। तो बॉडी टैग भी स्टार्ट होता है हमारा। मेन चीज़ें 3 मेन टैग होते हैं, जैसे कि एक हमने बताया आपको डॉक टाइप HTML, दूसरा हमने बताया ये HTML जहाँ से प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, फिर हेड टाइटल वो नॉर्मल टैग है, वो मैं आपको प्रोग्राम में बता दूंगा, वो बीच में इनके यूज होते हैं। फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट टैग होता है बॉडी टैग। बॉडी टैग यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यहाँ पर हम जितने भी कोड लिखते हैं, जो भी यहाँ पर हम ऐड करना चाहते हैं, टेक्स्ट, फॉन्ट, लिंक या कि इमेज, आप हेडिंग, पैराग्राफ कुछ भी लिखेंगे, सभी चीज़ें बॉडी के अंदर लिखेंगे, ये चीज़ ध्यान में रखिए। और यहाँ पर देखिए, बॉडी इस टैग के साथ स्टार्ट होता है, जैसे हमने पहले बताया HTML के साथ कि / के साथ HTML क्लोज होता है, ठीक उसी तरह से ये हमारा बॉडी भी / के साथ यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। तो ये हमारा समझ में आपको आ गया, ये बॉडी टैग। अब इसके बाद मैं आपको एक छोटा सा प्रोग्राम दिखाता हूँ। तो यहाँ पर हमने क्या कहा, यहाँ पर हमने देखा द HTML डॉक्यूमेंट्स स्टार्ट विथ डॉक टाइप HTML, और HTML ये हमारा स्टार्ट इसके साथ होगा, फिर यहाँ से क्लोज हो जाएगा, और ठीक इसके बाद हमारा बॉडी होता है, बॉडी / के साथ बॉडी क्लोज होता है। अब चलिए मैं छोटा सा एक प्रोग्राम आपको दिखाता हूँ। हमने आपको क्या बताया कि सबसे पहले हम यूज़ करेंगे डॉक टाइप HTML। तो यहाँ पर आप ऊपर देखिए, डॉक टाइप HTML हमने सबसे पहले लिखा हुआ है। आप ये कहाँ पर लिखेंगे, नोटपैड++, आप सॉफ्टवेयर गूगल से आप इंस्टॉल कर लीजिए, और वहाँ पर आप लैंग्वेज में जाइए, वहाँ पर HTML लैंग्वेज को सेलेक्ट कीजिए। जब सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, फिर उसके बाद यहाँ पर आपको कोड लिखने के लिए ऐसा पेज ओपन हो जाएगा। तो उस पेज पे आपको यहाँ पर लिखना है सबसे पहले डॉक टाइप HTML, और उसके बाद यहाँ से आपको लिखना है HTML। हमने दूसरा टैग आपको क्या बताया, HTML। तो HTML, और फिर उसके बाद हमारा, मैं टाइटल और बॉडी वाला भी एग्जांपल आपको दिखाऊंगा, लेकिन जितना भी टैग हमने आपको बताया है वो टैग का बस ये मैं बेसिक प्रोग्राम, सबसे पहले बेसिक यही है। तो HTML, और HTML के बाद यहाँ से हमारा स्टार्ट हो रहा है बॉडी। अब हमने आपको क्या बताया कि बॉडी के अंदर हम अगर पैराग्राफ लगाएंगे, हेडिंग लगाएंगे, इमेज लगाएंगे, लिंक लगाएंगे, वो सभी चीज़ें हम बॉडी टैग के अंदर करते हैं। तो आप यहाँ पर देखिए, HTML हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है और आकर के आखिरी में क्लोज होगा। अब जितना भी चीज़ें लिखेंगे हम इसी HTML के अंदर लिखेंगे। बॉडी टैग हमारा यहाँ से क्लोज होता है, स्टार्ट होता है, यहाँ पर आकर के क्लोज हो जाता है। तो आपको हमने क्या बताया, HTML तो नॉर्मल HTML के अंदर बॉडी रहेगा, और बॉडी के अंदर हम जो भी चीज़ लिखेंगे वो बॉडी के अंदर रहेगा। तो यहाँ पर बॉडी के अंदर हमने 2 टैग लिए, एक H1 टैग लिया यहाँ पर देखिए, और एक टैग हमने लिया P टैग। तो H1 हमारा सबसे बड़ी हेडिंग होती है, फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज, और हमारा जो ये पैराग्राफ है वो फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। पैराग्राफ हमारा
अब इसमें पैराग्राफ देने के लिए अपने वेब पेज में हम पी टैग का यूज़ करते हैं, जैसे कि हमने ये पी टैग यहाँ पर यूज किया हुआ है। इसी तरह से H1 हमारा सबसे बड़ी हेडिंग हुई, तो H1 इस टैग के अंदर रखेंगे। जैसे कि हम स्टार्टिंग टैग हमारा क्या होता है, कुछ भी लिखेंगे तो ये हमारा स्टार्टिंग टैग होता है। और अगर इसी को क्लोज करना होगा तो क्लोज करने के लिए फिर हमें यहाँ पर H1 मान लीजिए हमने क्लोज किया, तो H1 के साथ हमें फॉरवर्ड स्लैश भी लगाना है। अगर यही मान लीजिए पैराग्राफ के साथ करना है तो ये हमारा पैराग्राफ ये स्टार्ट हुआ और ये हमारा फॉरवर्ड स्लैश के साथ ये पैराग्राफ क्लोज हो गया। तो अब इसके बीच में ही हमें कंटेंट लिखना है, यहाँ से यहाँ के बीच में पैराग्राफ क्लोज के पहले। तो यहाँ पर देखिए H1 हमारे स्टार्ट होता है और स्टार्ट और यहाँ पर देखिए फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज हुआ, इसी के बीच में हमें यहाँ पर कंटेंट लिखना है। फिर ठीक इसके बाद तो हमारा दूसरा टैग पैराग्राफ, और यहाँ पे पैराग्राफ क्लोज हो रहा है और इसी के अंदर हमें ये हमने कंटेंट लिखा। तो क्या लिखा हमने, फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज, और दूसरा हमने दिया फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। फिर यहाँ पर बॉडी हमारा क्लोज होता है और HTML भी हमारा यहाँ पर क्लोज हो चुका है। तो आपको समझ में आ गया, HTML हमारा स्टार्टिंग टैग हुआ और HTML के अंदर ही हम पूरे टैग लिखेंगे। तो HTML आप एक बार लिखने के बाद पूरा क्लोज कर लीजिए, HTML का काम खत्म यहीं से। फिर बॉडी लिखने के बाद बॉडी को क्लोज कर लीजिए, बॉडी का भी काम खत्म। अब आपको कितना लिखना है, अब आपको बीच में काम करना है बॉडी के अंदर, तो वो चीज़ें हम करेंगे। तो बस यही है। अब इसका आउटपुट मैं आपको दिखा देता हूँ। आउटपुट मैं आपको पहले बता दूँ कि क्या दिखना चाहिए, फिर मैं आपको दिखाता हूँ वो दिख रहा है या नहीं दिख रहा है। तो बस पेज में हमें क्या दिखना चाहिए, एक हमें H1 दिखनी चाहिए हेडिंग। तो हेडिंग आपको पता है कि बड़ी दिखेगी, जैसे हमने यहाँ पर लगाया हुआ है बेसिक एग्जांपल, इस तरह से हेडिंग दिखनी चाहिए। पैराग्राफ कुछ इस तरह से छोटा हमें टेक्स्ट दिखना चाहिए। तो हेडिंग दिखनी चाहिए फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज और फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, ऐसा दिखना चाहिए। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज जो हमने यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट हेडिंग ऑफ दिस पेज, ये आपको यहाँ पर आउटपुट में बिल्कुल नज़र आ रहा है। और फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ द पेज हमने क्या बताया आपको, जैसे हमने ऊपर लगाया हेडिंग तो हेडिंग हमें बड़ी दिखेगी और पैराग्राफ ये हमें छोटा दिख रहा है। पैराग्राफ में क्या है, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज, देखिए वही चीज़ आपको यहाँ पर दिख रही, फर्स्ट पैराग्राफ ऑफ दिस पेज। तो ये हमारा मतलब प्रोग्राम वर्क कर रहा है। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या कि कहीं आप लिख लीजिए, आप इस कोड को ट्राई कीजिएगा। कहीं प्रॉब्लम हो तो आप हमसे कमेंट कीजिए। इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर लीजिए मास्टर माइंड नारायण के नाम से, वहाँ पर आप हमसे कुछ भी क्वेरी हो आप वहाँ पर पूछ सकते हैं। इसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। अब हेडिंग के बारे में यहाँ पर बात करते हैं कि हेडिंग HTML में कितनी हेडिंग होती हैं और हम कौन सी हेडिंग का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं, चलिए वो देखते हैं। तो इसके पहले हम ये देख लेते हैं कि जो हमने यहाँ पर डॉक टाइप यूज़ किया और बॉडी यूज़ किया, HTML यूज़ किया, वो सभी चीज़ें क्या हैं। वो टैग तो हमने यूज़ किया, लेकिन वो हम क्यों यूज़ करते हैं, वो सभी क्या है, चलिए उससे पहले हम ये देख लेते हैं, फिर आपको मैं हेडिंग के बारे में बताऊंगा। तो यहाँ पर डॉक टाइप जो हमने सबसे ऊपर लिखा हुआ है, तो डॉक टाइप आपको क्या बताता है, डिक्लेरेशन रिप्रेजेंट्स द डॉक्यूमेंट टाइप। ये डॉक्यूमेंट का टाइप बताता है कि हमारा जो ये डॉक्यूमेंट है जिसमें हम वेब पेज क्रिएट कर रहे हैं, तो वो हमारा डॉक्यूमेंट टाइप किस प्रकार का HTML है, तो वो हमें यही बताएगा। HTML5 में डॉक टाइप HTML बताता है। अब इसके बाद चलिए अगला हम देखते हैं HTML हेडिंग में। अब बात कर लेते हैं कि हेडिंग में क्या है। HTML हेडिंग आर डिफाइंड विद द H1 to H6। जैसे कि हमने इसके पहले आपको बताया कि हमने एक पैराग्राफ लिया तो P टैग के साथ स्टार्ट होता है, और एक हमने हेडिंग भी लिया, तो हेडिंग हमारा किसके साथ हमने ये स्टार्ट किया था, H1 के साथ। वही चीज़ें हैं आपको यहाँ पर हम HTML में 6 हेडिंग यूज़ करते हैं। तो ये सीरियल वाइज, जैसे कि H1 हम हेडिंग अगर यूज़ करेंगे तो ये सबसे बड़ी हेडिंग रहेगी। इसी तरह से H1 की जगह हम H2 भी यूज़ कर सकते हैं और H3 भी यूज़ कर सकते हैं, H4 भी यूज़ कर सकते हैं। तो ये हमारी जो है तो सबसे बड़ी हेडिंग H1 होती है, और यहाँ पर सबसे छोटी हेडिंग जो है वो H6 है। तो यानी कि आखिरी हेडिंग हमारी H6 ही होती है। 6 हेडिंग हम इसमें यूज़ करते हैं। इसके बाद H1 इज़ द फर्स्ट बिगेस्ट हेडिंग एंड H6 इज़ द लास्ट स्मॉलेस्ट हेडिंग। तो ये हमारा कुल मिलाकर के हेडिंग होगी। तो H1 हमारी सबसे बड़ी हेडिंग और H6 हमारी जो है वो सबसे छोटी हेडिंग होती है। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए, मैं आपको यहाँ पर एग्जांपल बता देता हूँ हेडिंग का। तो इसका एग्जांपल आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हमारे प्रोग्राम की शुरुआत होती है HTML। तो यहाँ पर देखिए HTML हमने आपको बताया कि HTML हमारा स्टार्टिंग टैग होता है। तो HTML
के साथ यहाँ से स्टार्ट किया हमने HTML और आखिरी में आकर के HTML को कर दिया क्लोज। अब यहाँ से HTML का काम खत्म। ये मैं आपको हेडिंग में दिखा रहा हूँ, सबसे बड़ी हेडिंग कैसे हम यूज़ करते हैं H1 से H6 तक। HTML यहाँ से स्टार्ट किया, HTML का काम खत्म, और यहाँ से बॉडी स्टार्ट किया हमने, बॉडी का भी काम खत्म, और यहाँ पर कर दिया हमने क्लोज। स्टार्टिंग यहाँ से और HTML क्लोज यहाँ पे हुआ, और इसी तरह से यहाँ से हमारा बॉडी स्टार्ट हुआ और यहाँ पर बॉडी भी आकर के क्लोज हो गया। फिर इसके बाद अब हमने क्या बताया आपको कि हम बॉडी के अंदर जो भी चीज़ें लिखते हैं वो अगर डिस्प्ले करवाना चाहते हैं, कोई भी चीज़ स्क्रीन पर, हेडिंग, पैराग्राफ, लिंक, इमेज, ये सभी चीज़ें, तो वो हम कहाँ लिखते हैं? बॉडी के अंदर। तो बॉडी के अंदर ही हम यहाँ पर देखिए लिख रहे हैं। तो सबसे पहले हमने क्या बताया, सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1, और H1 को हमें फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज भी करना होता है, तो हम क्लोज भी करेंगे। तो यहाँ पर देखिए H1 हमने स्टार्ट किया और यहाँ पर H1 फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज किया, और अंदर यहाँ पर हमने क्या बताया था आपको, इसके अंदर हम टेक्स्ट लिखेंगे अपना, कंटेंट टू गो शेयर। यहाँ पर हेडिंग 1 हमने दिया, इसी तरह से H2 भी है और H2 भी फॉरवर्ड स्लैश के साथ क्लोज हो रहा है। यहाँ पर हेडिंग 2 दिया, हेडिंग 3 H3 भी है, हेडिंग 4 हमने दिया, क्लोज किया, और H5 दिया हमने, H5 भी क्लोज किया, H6 भी हमने दिया, H6 भी कर दिया हमने क्लोज, और यहाँ से हमारा बॉडी टैग क्लोज होता है, HTML भी क्लोज होता है। तो यहाँ पर अब देखिए हमने आपको क्या बताया था कि सबसे बड़ी हेडिंग हमारी H1 दिखेगी, तो आपको आउटपुट भी हमने यहाँ पर साइड में दिखा दिया है। तो H1 का यहाँ पर देखिए हेडिंग 1 ये सबसे बड़ी हेडिंग आपको दिख रही है। उसके बाद H2 जो हमारी उससे छोटी हेडिंग, H3 फिर उससे छोटी, H4 उससे छोटी, H5 हमारी उससे भी छोटी H4 से, और H6 जो है वो सबसे छोटी। तो 6 हेडिंग यूज़ करते हैं आप। जैसे अगर हेडिंग यूज़ करते जाएंगे आप अपने वेब पेज के अकॉर्डिंग, सबसे बड़ी हेडिंग लगाना चाहते हैं आप H1 कीजिए, H2 की, H3, H4, H5, H6, ये 6 हेडिंग आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा, मैं आशा करता हूँ, हेडिंग के बारे में। अब इसके बाद चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ अब पैराग्राफ। तो पैराग्राफ के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? P टैग यूज़ करते हैं। तो P टैग यूज़ करेंगे और यहाँ से फॉरवर्ड स्लैश के साथ हम P टैग क्लोज भी कर देंगे। तो आपको ये ध्यान में रखना है, अगर आप कोई टैग स्टार्ट करते हैं तो उसको क्लोज भी करना है, नहीं तो आपका प्रोग्राम फिर वर्क नहीं करेगा। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर HTML स्टार्ट किया और यहाँ पर आकर के HTML क्लोज कर दिया, यानी कि HTML का काम ख़त्म। इसके बाद बॉडी हमने स्टार्ट किया और बॉडी भी यहाँ पर आकर के क्लोज कर दिया। अब यहाँ से बॉडी का भी काम खत्म। अब हमें बॉडी के अंदर चीज़ें लिखनी है, जो भी चीज़ें हम डिस्प्ले करवाना चाहते हैं। तो यहाँ पर एक हमने पैराग्राफ लिया P टैग, और यहाँ पर देखिए एक चीज़ कि P टैग यहाँ से हमने लिया हुआ है ये वाला टैग, और यहाँ पर जो हमने क्लोज किया तो ये वाला फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने क्लोज किया। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये फॉरवर्ड स्लैश के साथ हमने यहाँ पर क्लोज किया हुआ है। इसी तरह से दूसरा पैराग्राफ हमने लिख लिया, दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ। यहाँ पर भी हमने ये P टैग के साथ फॉरवर्ड स्लैश के साथ यहाँ पर क्लोज किया, और यहाँ से P केवल P टैग स्टार्ट है। तो यहाँ पर आप फॉरवर्ड स्लैश लगा देंगे, आप वहाँ पर क्या हो जाएगा, वो क्लोजिंग टैग हो जाएगा। तो इसी तरह से हमारा यहाँ पर बॉडी टैग, फिर हमने यहाँ क्लोज किया, HTML भी हमारा क्लोज हो गया, क्योंकि HTML इसके अंदर हम बॉडी लिखेंगे और बॉडी के अंदर ये यहाँ पर कोड लिखेंगे, तो ये सभी चीज़ें हमारी क्लोज हो गई। अब आपको यहाँ पर आउटपुट मैं दिखा देता हूँ क्या दिखना चाहिए। तो उससे पहले मैं आपको बता दूँ आउटपुट क्या दिखेगा। यहाँ पर आपको 2 आउटपुट दिखने चाहिए। हेडिंग और पैराग्राफ का आउटपुट आपने पहले भी देखा है, यहाँ पर जो हमने आपको ऊपर यहाँ पर पहले दिखाया हेडिंग और पैराग्राफ का, ये देखिए हेडिंग हमने यहाँ पर यूज़ की थी और पैराग्राफ, तो हेडिंग हमारी बड़ी दिखी थी और यहाँ पर पैराग्राफ छोटा दिखा था। ये आउटपुट देखिए, हेडिंग और ये पैराग्राफ। इसी तरह से यहाँ पर हमें एक हेडिंग एक पैराग्राफ दिखने वाला नहीं, यहाँ पर हमें दिखेगा 2 पैराग्राफ बस केवल, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 टैग लिए, एक ये P टैग और एक ये P टैग, तो यानी कि हमें यहाँ पर 2 पैराग्राफ दिखने चाहिए। तो चलिए आपको आउटपुट दिखाते हैं। तो यहाँ पर ये देखिए, वीडियो फ्रॉम मास्टरमाइंड नारायण, आपको यहाँ पर जो हमने लिखा हुआ है टेक्स्ट, वीडियो फ्रॉम मास्टरमाइंड नारायण, एक ये पैराग्राफ ये आपको दिखा, और दूसरा दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ। तो यहाँ पर देखिए दूसरा दिस इज अ स्मॉल पैराग्राफ आपको यहाँ पर ये भी दिख गया, यानी कि हमारा ये प्रोग्राम जो है दोनों P वर्क कर रहे हैं, यानी कि हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है। तो आपको मैं आशा करता हूँ कि ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप इसी तरह से यहाँ पर चीज़ें ऐड कर सकते हैं, और आगे हमारे जो वीडियो जाएंगे उसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ये पूरी प्लेलिस्ट है, आप इसी वीडियो पर जा कर के हमारे जो और वीडियोज़ हैं, पुराने वीडियोज़ और जो नए वीडियोज़ आने वाले हैं, आप यहीं पर देख सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें इंस्टाग्राम पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, और इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।